Namaste students, I am JVN Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University, Department of Science and Technology under Faculty of Education and Methodology. So today we are going to discuss on the topic quality concepts. Quality concept, it comes under the course of software project management. So earlier than this we need to talk about what do you mean by software quality assurance. Then the topic concept came under this chapter. सो क्वालिटी कंसेप्ट क्या मतलब हमेशा ये चीज बोलना कि क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसी चीज से काम नहीं चलता है, आपको बताना पड़ता है कि क्वालिटी से आप क्या मतलब समझ रहे हो, फिर उसके लिए सेट ऑफ एक्टिविटीज वगैरह आपको तैयार करनी पड़ती है. तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या देखता है, क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच देखता है, कौन सा आप इंजीनियरिंग मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हो, उसके फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज क्या है, कौन सी टेस्टिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करो, ये सारी चीजें मिलकर आपकी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस को बताती है या एक्टिविटीज है जो हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के टाइम पे फॉलो करते हैं. फिर नेक्स्ट हम लोगों के पास में इसी में आ जाता है फिर आपका कि क्वालिटी कंसेप्ट क्या है और क्वालिटी कंसेप्ट से आप क्या समझते हो. तो ये चीजें देखना हमेशा कि आपकी क्वालिटी को मेंटेन करना वो किस तरह से कर पाओगे, वो ही चीज के बारे में आपको किस में पढ़ना है, क्वालिटी कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है. तो क्वालिटी के भी क्या कंसेप्ट है, पहले तो देखिए कि भाई क्वालिटी से आप क्या मतलब समझते हैं, क्वालिटी क्या है. तो क्वालिटी कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है या एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो किसी चीज के बारे में बताता है, मतलब किसी भी चीज की कोई कैरेक्टरिस्टिक या कोई एट्रीब्यूट वही क्या है उसकी क्वालिटी है. ठीक है. तो जैसे हम लोग बात करते हैं, जब हम किसी वायर के बारे में मान लीजिए बात करें तो उसकी लेंथ क्या है, उसका कलर, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, उसकी मैग्नेटिक पावर क्या है, तो ये उसकी क्वालिटी हो जाएगी. ठीक है. तो वैसे सॉफ्टवेयर के बारे में अगर हम बात करें, प्रोग्राम के बारे में बात करें, तो हम उसमें उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं कि वो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताते हैं, उसमें कोहेशन के बारे में बता सकते हैं, उसमें फंक्शन पॉइंट लाइंस ऑफ कोड एक्स्ट्रा एक्सेट्रा, इन सारी चीजों के बारे में बता सकते हैं. अब यहाँ पे भी हम देखते हैं टू पॉइंट सो और उसके सिवा हम ये चीज में ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका मेजर क्या है. तो इस तरह से हमारे पास दो तरह की क्वालिटी है जो हम लोग एनकाउंटर होती है, हम लोगों के पास मिलती है. तो वो दो तरह की क्वालिटी क्या है, क्वालिटी डिजाइन एंड क्वालिटी कंफर्मेशन कंफर्मेंस. सो क्वालिटी डिजाइन क्या है, एक ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको बताती है, जो आपकी हर आइटम के ऊपर जो क्या डिजाइन लग रही है उस चीज के बारे में आपको बेसिकली बताती है. जैसे जैसे बताती है द ग्रेड्स ऑफ मटेरियल यूज क्या है, टॉलरेंसेस क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, ये सारी चीजें क्या है क्वालिटी ऑफ डिजाइन को मेजर करती है. ठीक है. फिर हायर ग्रेड्स ऑफ मटेरियल्स आर यूज, हायर टॉलरेंसेस एंड हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस आर स्पेसिफाइड. The design quality of a product increases if the product is manufactured according to specification. तो डिजाइन अच्छी तरह से मेन होगी जब वो आप इन चीजों को भी मेंटेन करके चलेंगे. तो ये है हम लोगों का कि हम लोगों ने इसके अंदर देखा कि जो क्वालिटी कंट्रोल है तो वो भी किस तरह से लग सकता है. क्वालिटी कंट्रोल भी दो तरीके से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. तो दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे क्वालिटी ऑफ डिजाइन या क्वालिटी ऑफ कंफर्मेंस. ठीक है. क्वालिटी ऑफ डिजाइन बताती है हम लोगों को कि उसके हायर ग्रेड्स के बारे में, उसकी हायर टॉलरेंसेस के पावर के बारे में, और कौन सा आपका ग्रेड का मटेरियल यूज कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग फिर आप टॉलरेंस पावर कैसी हो सकती है और परफॉर्मेंस किस हिसाब से स्पेसिफाई की जा सकती है. और जैसे प्रोडक्ट डिजाइन की क्वालिटी इंक्रीज होगी तो प्रोडक्ट भी क्या है हमारा उसी हिसाब से मैन्युफैक्चर होगा और उसी हिसाब से उसकी स्पेसिफिकेशन मिलेगी. नेक्स्ट हम लोगों का क्वालिटी ऑफ कंफर्मेंस. ठीक है. तो ये हमें बताता है डिग्री टू विच द डिजाइन स्पेसिफिकेशन आर फॉलो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग. तो वो ये हम लोगों को क्या बताता है कि जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जिस टाइम पे आप बना रहे हो, तो उस टाइम पे कौन सी डिग्री तक, कौन सी एक्सटेंट ऑफ लेवल तक आप उन डिजाइनिंग स्पेसिफिकेशन को फॉलो करते हो. तो ये थी हम लोगों का सिंपल क्वालिटी से आप क्या मतलब समझते हैं. अब इसी के अंदर और आता है कि क्वालिटी कंट्रोल क्या है, इसके कुछ और फैक्टर्स क्या है, जैसे क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एंड कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है. तो क्वालिटी कंट्रोल क्या है, ये इन्वॉल्व करती है कुछ चीजों को, जैसे ये इन्वॉल्व करेगी सीरीज ऑफ इंस्पेक्शन, रिव्यूज, टेस्ट which are used to throughput which are used through throughput which which are used throughout the software processes to ensure that each of the work product meets the requirements placed upon it. So इसके अंदर हम लोग कहते हैं, एक से
तो ये था हम लोगों का सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब इसके अंदर फिर क्या है, आपकी क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज क्या होती है, वो क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज क्या है, फुल्ली ऑटोमेटेड हो सकती है, एंटायरली मैनुअल भी हो सकती है, या फिर मैनुअल और ऑटोमेटेड टू दोनों हो सकती है, और जिसके अंदर ह्यूमन इंटरेक्शन भी हो। ठीक है, तो की कंसेप्ट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल दैट ऑल द वर्क्स हैव डिफाइंड मेजरेबल स्पेसिफिकेशन टू व्हिच मे कंपेयर द आउटपुट टू ईच प्रोसेसेस। तो ये आपके सिंपल से है क्वालिटी कंट्रोल। नाउ क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस कुछ एक्टिविटीज बताता है, जैसे ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब जो आप मैनेजमेंट कर रहे हो, तो वो उन मैनेजमेंट फंक्शंस की ऑडिटिंग करना और रिपोर्टिंग करना, वो क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर आ गया। तो गोल ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस इज टू प्रोवाइड द मैनेजमेंट विद द डाटा नेसेसरी टू बी इन्फॉर्म अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी। तो ये किसके बारे में बताता है, इसको ये बताता है हम लोगों को, इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, एंड देयरबाय गेनिंग द इनसाइड कॉन्फिडेंस दैट द प्रोडक्ट क्वालिटी इज मीटिंग इट्स गोल। तो ये हम लोगों को अश्योर करता है कि हाँ, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है उसके गोल्स को कंप्लीटली मैच कर रही है। नेक्स्ट हम लोगों के पास कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, मतलब जो भी अगर आपके पास कोई चीज आती है या कोई भी जैसे भी एक्टिविटी यूज करते हैं, तो उस चीज को आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए उसके अंदर कैसे कैसे कॉस्ट जो है लगती है, और जैसे आप कोई नया फीचर वगैरह कुछ भी ऐड करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कैसे फ्लक्चुएट होती है, तो ये उस चीज के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स द कॉस्ट इनकर्ड इन द परसूट ऑफ क्वालिटी और इन परफॉर्मिंग क्वालिटी रिलेटेड एक्टिविटीज। तो जब भी आपको क्वालिटी रिलेटेड एक्टिविटी के बारे में बात करें, क्वालिटी को मेंटेन करने के बारे में बात करते हैं, तो उस टाइम पे जो कॉस्ट जो आपकी लगती है, वो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को उस टर्म से हम लोगों ने डिफाइन किया। तो तो उसके सिवा ये जो आपकी कॉस्ट क्वालिटी है, इसको भी हम तीन चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रिवेंशन, अप्रेजल एंड फेलियर। ठीक है, तो ये जो आपने प्रिवेंशन वर्ड यूज किया है, तो इसके अंदर कौन सी कॉस्ट है जो इंक्लूड होती है, तो इसके अंदर इंक्लूड होने वाली कॉस्ट है क्वालिटी प्लानिंग की, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज की, टेक्स्ट इक्विपमेंट की एंड ट्रेनिंग की। सेम यार, जो नेक्स्ट है जो आपका अप्रेजल, थर्ड है आपका फेलियर। तो अप्रेजल के अंदर तो दीज appraisal cost includes the activities to gain insight into the product condition the first time through each processes। तो मतलब ये उन एक्टिविटीज वगैरह के बारे में बात करेगी। तो इसके अंदर कौन सी अप्रेजल कॉस्ट क्या इंक्लूड करती है, इन प्रोसेस एंड इंटर प्रोसेस इंस्पेक्शन, इक्विपमेंट कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग। नेक्स्ट आपकी फेलियर कॉस्ट, मतलब अगर कोई भी ऐसा डिफेक्ट आता है, तब तो प्रोडक्ट फेलियर की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, लेकिन कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक है, तो कस्टमर को देने से पहले तो मतलब फेलियर कॉस्ट डिसअपियर हो जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने दो फर्दर सब कैटेगरीज बना लिए फेलियर के अंदर भी, एक तो इंटरनल फेलियर और एक एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। तो इंटरनल फेलियर वो फेलियर है जब आप प्रोडक्ट की शिपिंग करते हो, उससे पहले ही हम लोगों को पता चल जाती है, उस टाइम पे हम लोग जो कॉस्ट इंक्लूड होती है इंटरनल फेलियर में, वो इंक्लूड करती है उस चीज का रीवर्क, उस चीज पे रीवर्क, उस चीज को रिपेयर करना, या फिर फेलियर मॉडल एनालिसिस करना। नेक्स्ट आपका फेलियर एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, ये क्या है, जब डिफेक्ट्स आपके पास तब आई है जब प्रोडक्ट शिफ्ट हो चुका है कस्टमर के पास में, तो वो जो फेलियर आ रही है उसको आप लोगों ने क्या बोला, एक्सटर्नल फेलियर। तो उसके अंदर एक्सटर्नल फेलियर के अंदर क्या आप एग्जांपल आ सकते हैं, तो उसके अंदर एग्जांपल आते हैं जैसे कंप्लेन को रिजोल्यूशन करना, या फिर प्रोडक्ट रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट, हेल्पलाइन सपोर्ट, वारंटी वर्क एक्सेट्रा। तो ये है आपकी एक्सटर्नल फेलियर वर्क। तो हम लोगों ने देखा क्वालिटी कंसेप्ट के बारे में जब आप बात करेंगे, तो उसके अंदर हम किस चीज के बारे में बात करेंगे, क्वालिटी के बारे में, क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के बारे में। तो ये था आज का टॉपिक। Thank you. That's all for today's session. I hope you like my session. If you have any query, mention in the comment box. And this session is found by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University.